भैया देखो, पांडव वंश पहले से ही भक्ति में था, और जिसके वंशज भक्ति में होते हैं ना, उनके बालकों में भी कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से भक्ति के संस्कार आ ही जाते हैं, क्योंकि घर में वही चर्चा सुनाई जाती है। अब घर में अगर कोई भक्ति वाला घर होगा तो बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाएंगे? बेटा बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा बोल, ये सिखाते हैं उसे। अब कोई अंग्रेजी घर होगा तो बोले बेटा बता अंकल आए, सुना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वही चालू कर देता वो। हम मना नहीं कर रहे कि नहीं सिखाना है, वो भी सिखाना पड़ेगा, दुनियादारी के संग तो चलना पड़ेगा ही, पर बालक को थोड़ा महामंत्र सिखाओ, थोड़ा भगवान का कोई भजन सिखाओ, कोई चौपाई सिखाओ, कोई श्लोक सिखाओ। घर में बच्चे के लिए खिलौना क्या ला रहे हो? आप सबके घर में भी पोता पोती तो सब होंगे ही। छोटे बच्चे को सबसे ज़्यादा ताकत होती है चीज़ों को पकड़ने की। उनका खिलौना भी क्या होना चाहिए, वो भी ध्यान से चुनाव करना चाहिए। अब बच्चा अड़ गया, हमको बंदूक चाहिए नकली वाली, तो वो ले करके आ जाएंगे। अब बच्चा तो क्या करता, वो तो उसको असली समझ के जाके वही दादाजी की कनपट्टी पे धर देता है, बोले हम तुमको मार रहे हैं। अब उससे वो लग तो रही है खिलौना है, दादाजी हाँ 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 मार दिया, देखो हमको गोली मार दी, दादाजी भी एक्शन कर देंगे, लो हम मर गए, पटक गए। पर इसका ये मतलब जानते हो, उस बालक के भीतर हिंसा प्रवृत्ति बचपन से बन रही, पनप रही है, बचपन से पनप जाती है। तो बालक का खेल, बालक का बोलचाल, घर में जैसा आप व्यवहार बनाएंगे भक्ति में। हाँ, ये बात भी सच है, कुछ ऐसे भी दृष्टांत देखे जाते हैं कि पूरा संस्कार दिया, बच्चे अच्छे भी रहे, बाद में जा कर के फिर कोई गड़बड़ हो गई, वो भी होता, वो उसके पूर्व के संस्कार हैं। वो पूर्व के संस्कार आगे आएंगे तो फिर उसको तो कोई नहीं रोक सकता। पर अपनी जिम्मेदारी क्या है कि घर के वातावरण को भक्ति में बनाइए। थोड़ा समय 5 मिनट निकालिए, सुबह शाम बैठ के परिवार के लोग 5-10 मिनट कीर्तन करिए। बच्चों को लेकर के, बच्चों को बैठ कर के नाम संकीर्तन कराओ। धीरे 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 उनके हृदय में वो संस्कार बनेंगे। और स्वयं भी करो। अब भाई ये भी तो बात है ना कि बच्चों को सीख दे रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं बोले हमको तो शिक्षा दे रहे हैं, और खुद देखो दिन भर इसी में लगे रहते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, वो क्या कहेंगे? तो उनको सिखाने के लिए सबसे पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा। हाथ में माला लेके बैठो, देखेंगे कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारी दादी जी माला लेके दिन भर माला जाप करते हैं, तो कभी तो उनके मन में भी आएगा क्या है ये, और बस क्या है ये इतना भी आ गया ना तो भी धीरे धीरे भगवान की कृपा होनी शुरू हो जाएगी, जिज्ञासा आ जाए। तो घर के बच्चों को ये शिक्षा, ये संस्कार जरूर देने चाहिए। देखे बच्चा, परीक्षित राजा ने जन्म लेने से पहले ही अपने भगवान के दर्शन गर्भ में कर लिए। कैसे किए? सूत जी सुनाते हैं, एक बार जब युद्ध विश्राम हो गया, दुर्योधन की जंघा टूट गई, लेकिन अब भी दुर्योधन और की गई पांडवों को विध्वंस करने की, पर भैया जाको राखे साइया। दुर्योधन ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, सबरे उसके संगी साथियों ने भी लगा दिया। एक महाभारत की कथा से एक सीख और हमें समझ आती है। मित्र कैसा चुनना चाहिए वो बहुत जरूरी है। आप किसकी संगत में रह रहे हैं, किसका सुझाव ले रहे हैं। दुर्योधन ने सुझाव लिया किसका? भांजे, वो जो करके शुरू से लेकर के अंत तक उसी के सुझाव में दुर्योधन चल। मित्र में अगर समझ नहीं होगी, सोच नहीं होगी, तो वो गलत ही रास्ता देगा कोई भी संबंध। और अर्जुन ने सुझाव लिया किससे? श्री कृष्ण से। दुर्योधन के पास क्वांटिटी बहुत थी,
अर्जुन के पास क्वालिटी थी, कृष्ण थे। हम हमेशा अक्सर क्वांटिटी को चुनते हैं, बहुत संख्या को चुनते हैं। दुर्योधन को भी लगा जब चुनने की बारी आई, अरे ये कन्हैया को लेके, ये काले कृष्ण को लेके हम क्या करेंगे, इससे युद्ध में रास थोड़ी रचवाना है, इससे चोरी थोड़ी करवानी है, युद्ध होगा रणभूमि में, योद्धा चाहिए। तो उसने चुनाव किया सेना का। अर्जुन को जब चुनने की बारी आई तो उसने कहा, हे माधव, मेरे खेमे में, मेरे पक्ष में तू आ जा। भगवान ने कहा, बावरा है, पागल है, मेरे अकेले को लेके क्या करेगा, और मैं तो इस नियम के साथ और आ रहा हूं कि कोई अस्त्र और नहीं उठाऊंगा, अब निहत्थे आदमी को लेके तू क्या करेगा, बस रथ ही चलाऊंगा। अर्जुन ने कहा, यही तो चाहिए, जिसका रथ तू चलाए वो दुनिया में भटक कहाँ सकता है। तू रथ की लगाम थाम ले तो प्रभु उसका दुनिया में कोई हार हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, अगर तुम हमारे साथ हो तो अगर मैं हार भी गया तो उस हार में भी मेरी जीत है, तू संग नहीं तो जीत में भी हार है। ऐसी जीत को लेके क्या करें जिसमें तुम ना हो। भगवान ने, भैया बाद में तो सब फॉर्मेलिटी हुई, निर्णय तो उसी दिन हो गया था कि अर्जुन जीतेगा, युद्ध का परिणाम तो उसी दिन आ गया था। जो भगवान को चुनता है ना, जीत हमेशा उसी की होती है। अंत में जाकर के पूरी सेना क्षीण हो गई। अंतिम कोशिश की गई पांडवों को मारने की। अश्वत्थामा भेजा, पांडवों को मार तो सका नहीं, पर पांडवों के 5 बालकों को मार लाए। पांडवों में दुख पीड़ा, एक घर के 5 बालक एक साथ निहत्थे मार दिए गए। पूरी पांडवों में हाहाकार मच गया। भगवान ने कहा, चिंता ना करो, हम लाते हैं इस हत्यारे को ढूंढ करके। गए, अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आए, ला करके सभा में सबके बीच में खड़ा कर दिया। बताइए क्या सजा दी, क्या सजा मिलनी चाहिए इसको। किसी ने कहा फांसी दे दो, कोई कह रहा पहाड़ से गिरा दो, कोई कह रहा सर धड़ से अलग कर दो जैसे इसने किया। सब अपनी अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन उसी समय भगवान ने इशारा किया द्रौपदी की ओर। भगवान ने द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी बता क्या चाहती है तू। तो द्रौपदी कहती है, हे नाथ, इसको छोड़ दिया जाए, इसको मत मारो। भगवान ने, सारे सभा ने देखा कि कुंती हाथ जोड़ करके कह रही है, मुच्यतां मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। मुच्यतां मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दो, क्यों? क्योंकि पहली बात ये ब्राह्मण है, दूसरी बात ये गुरु का पुत्र है, और गुरु का पुत्र हमेशा पूजनीय होता है, सम्माननीय होता है, इसलिए से मत मारो। सबरी सभा एक दूसरे को देख रही है, बोले ये कैसी महिला है, ये कैसी स्त्री है, माफ करने की बात कह रही है। हाँ, इसके मरने से मेरा दुख कम नहीं हो सकता, अपितु इसकी माँ का दुख बढ़ जाएगा, गुरु माता का दुख बढ़ जाएगा। अब क्या करना चाहिए? छोड़ भी देंगे तो भी ठीक नहीं, मार भी नहीं सकते क्योंकि ब्राह्मण है। तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, अर्जुन, एक बहुत ज्यादा प्रभावी आदमी हो ना, प्रभावशाली, उस व्यक्ति का, सम्माननीय आदमी का जरा अपमान हो जाए, यही उसके लिए मृत्यु बराबर है। और ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण की मृत्यु के समान है, इसलिए इसका अपमान करके यहाँ से इसे भगा दो। तो उसके सर की, शीश की शिखा, जो ब्राह्मणों का प्राण होती है, आधा केश बाल मुड़ा करके माथे की जन्मजात मणि निकाल के उसे भगा दिया गया।
अश्वत्थामा ने फिर से दोबारा इस वंश को नष्ट करने की कोशिश करी। उत्तरा गर्भवती थी, उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जैसे ब्रह्मास्त्र गर्भ में आया, उत्तरा घबराई, श्री कृष्ण के पास भागी भागी रोती रोती पहुंची। कृष्ण द्वारिका जा रहे हैं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्चे यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, हे देवों के देव, हे नाथ मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ के बालक को बचा लो। इसलिए नहीं कि मेरा बच्चा है, इसलिए कि पांडव वंश ने आपकी बहुत सेवा करी। अगर कोई वंश को चलाने वाला न बचा तो आपकी सेवा भी यहीं खत्म हो जाएगी। ये सेवा रुके ना, आपकी भक्ति रुके ना, इसलिए एक वंशज तो चाहिए। तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा करी, जीवित किया, पुनः जीवित किया राजा परीक्षित को। फिर द्वारिका की ओर जाने को तैयार हो गए, रथ विराजमान था। तब भगवान ने, सारे पांडव वंश खड़े हैं, भगवान ने कहा जाते जाते एक चांस और दे रहे हैं, जिसको जो चाहिए मांग लो, जाने से पहले फिर मिले न मिले। सबने मांगा। युधिष्ठिर ने धर्म में प्रवृत्ति बनी रहे मांगा, अर्जुन ने सखा भाव मांगा, द्रौपदी ने भगवान का अपनी जो सहचरी भाव है, सख्य भाव है, वो मांगा। भगवान ने माता कुंती से पूछा, जो सबसे पीछे कहीं कोने में छुपी हुई थी, ढकी हुई, आंख में आंसू हैं, कृष्ण जा रहे हैं। भगवान ने कहा बुआ तुम पीछे क्यों ठाड़ी हो, आगे आओ, आओ और कहो कुछ मांगना है तुम्हें। माता कुंती ने कहा कि क्या मांगू मैं आपसे, आज मैं आपको पहचान गई। भगवान ने कहा अच्छा पहचान गई, ठीक है, बढ़िया, अच्छा है, आप जानती हो आप मेरी बुआ हो, मैं आपका भांजा भतीजा हूं। बोले नहीं 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 प्रभु, ये झूठ मूठ के रिश्तों में उलझाओ मत मुझे, मैं जानती हूं आप कौन हो, आप न देवकी नंदन हो, न आप यशोदा नंदन हो, ये सब तुमने खेल बनाया हुआ है। हाँ बुआ चलो, पूरा युद्ध बीत गया, तुमने एक अक्षर नहीं बोला मुझसे, तुम कभी आई नहीं मेरे पास ये कहने के लिए कि कृष्ण तेरे रहते हुए मेरे बच्चे हारने नहीं चाहिए, तुमने कभी कुछ बोला ही नहीं। पर आज मौका है, आज अवसर है बुआ, मांग लो जो चाहिए। तब बुआ कुंती हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करती हैं, बड़ी सुंदर कुंती स्तुति। हे प्रभु, आज सबके सामने ये बुआ आपसे मांगती है कि मुझे देना ही है तो बहुत सारी दुख और विपत्तियां दे दीजिए। भगवान ने कहा कम थी क्या तुम्हारे ऊपर, कमी लगी क्या दुखों में जो अब भी दुखी मांग रही हो। बोले नहीं नहीं, दुख तो बहुत थे मेरे जीवन में, पर दुखों ने एहसास कराया दुख रहते हैं तो तुम हमारे साथ रहते हो, तुम्हारी याद हमारे साथ रहती है। देखो अब तक हार रहे थे, लड़ रहे थे तो तुम साथ थे, युद्ध जीते नहीं कि लो चल पड़े तुम टाटा बाय बाय करके। ऐसे सुख का क्या करें, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। ऐसे सुख को कभी नहीं चाहिए जो आपको हृदय से निकाल दे। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। जिस दुख से आप जिव्या पे आपका नाम निकलता रहे तो वो दुख दुख थोड़ी है। इसलिए प्रभु आवरण दुख का लग रहा है कि मैंने दुख मांगा है, पर असल में इस दुख के पीछे मैंने आपकी याद मांगी है, सुख मांगा है। ये बात समझने में पूरा जीवन निकल जाएगा कि भैया दुख भी सुख होता है, दुख ही असली सुख होता है, क्यों भगवान की याद दिलाता। अभी अगर कोई जीवन में बड़े सारे वैभव हैं, बड़ी, तो आदमी अभिमान में अंधा हो जाता है, भूल जाता है कि मैं मनुष्य हूं, बात करने का लहजा बदल जाता है। भगवान, अरे काहे का भगवान, कौन सा भगवान। और जैसे जीवन में कष्ट आया, जैसे जीवन में दुख आया,
हे नाथ बचा लो, हे प्रभु मुझे मेरी रक्षा करो। रोज रोज हनुमान चालीसा करते हैं, लेकिन जिस दिन फ्लाइट में बैठे और अचानक से पता चले इंजन फेल हो गया, फिर हनुमान चालीसा जो निकलेगा ना वो रटा रटाया नहीं निकलेगा, जो भागम भाग वाला, फिर तो दिल से निकलेगा। आज बचा लो प्रभु, आज रक्षा कर लो, फिर दिल की पुकार निकलेगी, फिर रटी रटाई नहीं चलेगी। कुंती माता कहती है प्रभु मेरा जीवन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे दुख दो। भगवान ने कहा धन्य माता, आज तक ऐसी मांग किसी ने नहीं करी, प्रणाम करता हूँ माता तुझे, तेरे जैसा कोई भाग्यशाली हो नहीं सकता। आशीर्वाद देता हूँ तू जो चाहे तुझे वो प्राप्त हो, और सबसे बड़ी बात कल्याण हो। ऐसा आशीर्वाद भगवान ने दिया। और उसके बाद भगवान पितामह के पास आ गए, लौट करके जाने वाले थे द्वारिका पर, प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, लौट आए तो सबको लगा, द्रौपदी को लगा मेरे लिए आए हैं, कुंती माता को लगा मेरे भाव को सुन के खुश हो गए इसलिए लौट आए हैं। लेकिन भगवान आए एक वादा निभाने, जो भगवान ने पितामह को किया था कि जब उनका अंतिम समय आएगा तो हम दर्शन देने तुम्हें अवश्य आएंगे। माता पितामह भीष्म के पास भगवान आते हैं, पूरा पांडव समाज आता है, सब पांडव पधारते हैं। भगवान युधिष्ठिर जी को उपदेश देते, पितामह उपदेश देते, राजधर्म स्त्री धर्म सबका उपदेश देते हैं। जब उपदेश दे रहे थे पितामह तो साइड में द्रौपदी खड़ी थी, द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह ने देखा कि इतना गंभीर हम उपदेश दे रहे हैं और तुम्हें हंसी आई, क्या कारण है बेटी, क्यों हंसी तुम? द्रौपदी ने कहा नहीं प्रभु मुझे कुछ ऐसी गलती से हंसी आ गई। पितामह ने कहा शालीन घर की नारियां, शालीन घर की पुत्र वधुआं बिना किसी कारण के नहीं हंसती, कोई तो कारण रहा होगा, बोल। द्रौपदी ने कहा पितामह क्षमा करना, बात गलत लगे तो, पर आप जब आज ये इतना राजधर्म स्त्री धर्म सबका उपदेश दे रहे हो ना, तो मुझे वो दिन याद आ गया बस, कि जब पूरी सभा में मुझे नग्न किया जा रहा था, सिर झुकाए आप बैठे थे, किसी ने एक आवाज नहीं उठाई। तो जानते हो पितामह ने उस समय क्या कहा? पितामह ने कहा कि पुत्री मेरी बुद्धि उस समय काम नहीं की। क्यों जानती है? क्योंकि उस समय में दुर्योधन का अन्न खाता था और दुर्योधन के अन्न में पाप था। अन्न में बहुत ताकत होती है बुद्धि को भ्रष्ट करने की, सबसे ज्यादा ताकत होती है अन्न में, बुद्धि का नाश करने। मैं पाप में अन्न खाता था, इसलिए मेरी बुद्धि भी उस समय सत्कर्म न कर पाई, सत्कार्य न कर पाई, इसलिए मुझे क्षमा कर दे। आज पूरी इस लोगों के सामने पितामह तुमसे क्षमा मांगता है। द्रौपदी ने कहा नाना पितामह आप हमारे पूजनीय हैं, बस वो समय याद आ गया। तो आज पितामह के जाने का समय था। पितामह इच्छा से अपना शरीर त्याग रहे हैं। कहा प्रभु जाते जाते हर माँ बाप चाहता है जाने से पहले अपना बेटा बेटी का हाथ पीले कर जाएं। मैं भी चाहता हूँ मेरी बेटी का ब्याह हो जाए जाने से पहले, तो आपसे बढ़िया दूल्हा कौन ही मिलेगा उसको, इसलिए आप मेरी बेटी से ब्याह कर लो। सबरे देख रहे हैं टेढ़े टेढ़े पितामह को, ये कौन सी घटना है भैया जो हमको ना पता? ये बाल ब्रह्मचारी आदमी हम सबको धोखा दे रहा था, इसकी बेटी भी है। कौन बेटी, किससे ब्याह करना है? तो पितामह ने कहा इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि। हे प्रभु मेरी मति मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है, जो अब तक कंवारी है, उसका कहीं ब्याह नहीं हुआ। पितामह की बुद्धि कंवारी है क्योंकि उनकी बुद्धि भगवान के अलावा कहीं लगी नहीं। हमारी बुद्धि का तो न जाने कितनी बार कितनी जगह ब्याह हो चुका है, धन से भी ब्याही है, परिवार से भी ब्याही, सब जगह लगी हुई है, इसलिए हमारी बुद्धि कंवारी नहीं है। इसका
परिणय सूत्र तो कब का बन गया है, पर पितामह भीष्म जैसा महापुरुष कहता है कि मेरी बुद्धि अब तक कवारी है, आप इसे स्वीकार कर लो, आप इससे ब्याह कर लो। ठाकुर जी ने कहा जरा भैया देख लो, सोच समझ लो, अपना बेटी के लिए वर चुन रहे हो, देखभाल कर लो पहले। पितामह भीष्म ने कहा तो युद्ध में मैंने किया ही क्या था, पूरे युद्ध में मैंने यही तो किया था। सबको लग रहा था कि युद्ध लड़ रहा है, पर असल में मैं युद्ध नहीं लड़ रहा था, मैं तो दुर्योधन के खेमे में पक्ष में खड़ा होके बस आप ही को देख रहा था। लोग भले ही मुझे इतिहास में याद रखेंगे कि पितामह ने अधर्म को चुने, मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए, यही मेरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। पितामह की प्रतिज्ञा न टूटे, मेरी प्रतिज्ञा न टूटे, इसलिए आपने अपनी तोड़ दी। उसी दिन निर्णय कर लिया था कि दामाद तो इसी को बनाऊंगा, छोरी तो इसी को ब्याहूंगा। इसलिए लो, आज से ये मति आपकी, ये बुद्धि आपकी, ये मन आपका। और पितामह भैया, दुनिया मरती है जब सर पे काल होता है, दुनिया मरती है जब सर पे माया होती है, लेकिन भक्त जब जाता है तो क्या मांगता भगवान से? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। मेरे मुख में तुलसी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। आप सामने खड़े हो, कैसे खड़े हो? पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पर एक हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो। आप सामने खड़े हो, कैसे खड़े हो? पीतांबर धारण करके खड़े हो, आपके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कुराहट हो, और उस मुस्कुराहट के साथ मैं आपका दर्शन करते करते अपने प्राणों को त्यागूं, ऐसी मुझ पर कृपा करो। अंत समय भैया बड़ा गंभीर होता है, सुना है अंत समय में व्यक्ति
काल उसे अपनी ओर खींचता है, रोता है, चीखता है, जिसकी आवाज को कोई सुन नहीं पाता, उस क्यों नहीं है, वो सीधा भगवत मिलन है। इसलिए पितामह आज भगवान को देखते देखते, दर्शन करते करते अपने प्राणों का त्याग करते हैं। भगवान द्वारिका आते हैं, द्वारिका से गोलोक चले गए। उनके जाने की सूचना सुन के मानो पांडवों के प्राण निकल गए। राजा परीक्षित को गद्दी सौंप करके प्रयाण पे चले गए, स्वर्गारोहण किया, सशरीर धर्मराज भगवत धाम गए। कलयुग आ गया। कलयुग के आते ही पूरा रूप बदल गया इस धरती का। कलयुग ने आते ही गाय को मारना शुरू किया। राजा परीक्षित ने तलवार निकाल के गोमाता की रक्षा के लिए आगे आए और कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। 5वां स्थान स्वर्ण में दिया और उसी का फायदा उठा के कलयुग राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में बैठ गया, जो जरासंध का था, अधर्म का था। इसलिए उस मुकुट में कलयुग ने बैठ के प्रवेश करके राजा परीक्षित का पूरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। शमीक ऋषि, एक ऋषि के गले में जाकर के राजा ने, भूख प्यास लगी थी, संत अपने ध्यान में बैठे थे, पर सर पे अभिमान कलयुग बैठा था। राजा ने सोचा कि मुझे देख कर के ये आंख बंद करके साधु बैठ गया, देखो अभी उठ जाएगा, जैसे गले में सांप डलेगा। गले में सर्प डाला और जैसे सर्प डाला, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने राजा को श्राप दिया, 7वें दिन तक शक के डसने से मृत्यु हो जाए। और तब राजा परीक्षित घबराए नहीं। कहाँ आए? गंगा के तट